हेलो दोस्तों, मैं गुलशन चौहान आज मसल ग्रोथ को लेकर आपके सामने कुछ मिथ्स रखने वाला हूं। जो लोगों का डाउट बना हुआ है मसल्स ग्रोथ को लेकर, ये सभी आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मसल्स के बारे में, या वर्कआउट के कितने समय बाद आपकी जो ग्रोथ होती है कितने देर तक होती है। मीन्स आप यदि वर्कआउट करके आए हो तो आपको कितने टाइम के बाद आपको प्रोटीन इनटेक कर लेना चाहिए, या एनाबॉलिक विंडो क्या होती है आपकी, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे इस क्लास में। तो मसल ग्रोथ होती क्या है? सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो यही होती है कि मसल्स ग्रोथ होती क्या है, होती कैसे है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स में छोटे छोटे टीयर्स आ जाते हैं, मींस आपकी मसल्स फटने लगती है, जिसके कारण आपको क्या होता है, मसल गेन होती है। मींस जब वो रिपेयर होंगे, रिपेयर होने के बाद जो प्रोटीन बच जाता है वो आपकी मसल्स ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। ऐसे ही जो आपका एनाबॉलिक विंडो क्या होता है, एक आपका एनाबॉलिक विंडो का मींस यदि हम समझना चाहते हैं तो वो ये होता है कि ज्यादातर लोग ये मानते थे कि हमें एक्सरसाइज करने के आधा घंटे बाद तक प्रोटीन ले लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी रिकवरी होती है वो आधे घंटे के अंदर ही हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारी रिकवरी होती है, जो आपके फ्रेशर होते हैं या स्टार्टिंग फेज में होते हैं एक्सरसाइज की, तो उनकी रिकवरी होती है 24 से 48 घंटे में। मीन्स वो यदि 24 से 48 घंटे में भी प्रोटीन इनटेक करते हैं तो उनकी रिकवरी हो जाती है। या जिसने वर्कआउट से पहले प्रोटीन का इनटेक किया हो तो उसका भी क्या होता है, उसकी भी गेनिंग या रिकवरी हो जाती है। इसके बाद आपका आता है वर्कआउट के कितने आपका वर्कआउट के बाद आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पहली होती एनर्जी की और दूसरी होती है रिकवरी की। जो आपको एनर्जी देते हैं वो देते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो आपको रिकवरी देगा वो कौन देगा, वो देगा प्रोटीन। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए आपको बनाना या कार्ब्स का कोई भी आप सोर्स ले सकते हो, और प्रोटीन के लिए आपको पनीर, दाल, इनका कोई भी सोर्स आप इनटेक कर सकते हो, या प्रोटीन पाउडर का यूज आप कर सकते हो। इसके बाद आती है आपका मसल्स ग्रोथ कितनी देर तक चलती है। अभी उस बारे में मैंने बात भी की थी कि जो आपका स्टार्टिंग फेज होता है उसमें तो 24 से 48 घंटे तक आपकी मसल्स ग्रोथ होती है। तो उस टाइम पीरियड तक यदि आप रिकवर कर पाते हो अपनी मसल्स को तो आपकी गेनिंग हो सकती है। यदि आप उस टाइम तक भी रिकवर नहीं कर पाते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या आपने वर्कआउट से पहले प्रोटीन लिया है तो भी आपकी रिकवरी में वो आपकी हेल्प करता है। सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले पाते, जिससे प्रोटीन की कमी होती है और मसल्स गेन करने की वजह वो लूज करने लगते हैं। स्लीप प्रॉपर ना लेना मीन्स जब आप रिकवरी के लिए अपनी बॉडी को प्रॉपर स्लीप नहीं देते तो उस टाइम पर आपकी जो मसल्स होती है वो गेन नहीं करती। आपको 7 से 8 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप मसल गेन करना चाहते हो तो आपको 7 से 8 घंटे की रिकवरी जरूरी है। या आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो सबसे बड़े मसल गेन में आपकी हेल्प करता है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मींस आपको जो ओवरलोड है वो गेन करना है टाइम टू टाइम। इसे गेन करने के दो मेथड होते हैं, एक लाइन मेथड, एक स्टेयरकेस मेथड। लाइन मेथड में क्या होता है कि आप रैपिडली अपना वेट गेन करते चले जाते हो, आज भी किया है, कल भी किया है, परसों भी किया है। उससे क्या होता है, कुछ समय तो आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि आपको इंजरी होने के चांसेस और परफॉर्मेंस डाउन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आपका स्टेयरकेस मेथड होता है उसमें क्या होता है कि आप एक वीक एक वेट से ट्रेनिंग करते हो, फिर उसे इंक्रीज करते हो,
फिर पूरा वीक उसी वेट से ट्रेनिंग करते हो, फिर इंक्रीज करते हो। इसे आप स्टेयरकेस मेथड कहते हो। इसमें आप ये भी कर सकते हो, 1 मंथ आपने एक वेट पे ट्रेनिंग की है, फिर अगले मंथ थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर अगले मंथ और बढ़ा दिया, अपने रैप बढ़ा दी, तो वो सब आपका स्टेयरकेस मेथड में होता है, जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ओवरलोड को प्रोग्रेसिव करने के लिए। इसमें क्या होगा कि आपको इंजरी होने के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, और जो मसल्स होती है वो अच्छे से ग्रो करती है। रिकवरी इग्नोर, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रिकवरी को इग्नोर करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन इनटेक भी ले लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते, जिसके कारण जो उनकी मसल्स है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती। जो आपकी मसल्स बनती है वो डाइट, वर्कआउट और रिकवरी, सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है आपके लिए वो होती है रिकवरी। बिना रिकवरी के आपकी मसल्स नहीं बन सकती। आप अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन यदि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपकी मसल नहीं बनेगी। यदि आप डाइट, रिकवरी और आप वर्कआउट प्रॉपर कर रहे हो तो आपकी मसल्स बनने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आपकी जो मसल्स है वो अच्छे से गेन करने लगती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब